यूपी चुनाव के बीच कांग्रेसी नेता के बुलावे पर इंदौर पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। अपनी सरकार की उधेड़ी बखिया, रोहित वेमुला की आई याद, दलित बताते हुए मौत पर उठाए सवाल। और जब मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी, मेरे को बिल्कुल रोना आ गया। किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर भी वरुण ने खोली सरकार की कलाई। सरकारी आंकड़ा देते हुए कहा, 2 साल में 7,500 किसानों ने की खुदकुशी, वास्तव में ये संख्या 50,000 है। वरुण बोले, औसतन महज 57,000 कर्ज के लिए किसान दे रहे हैं अपनी जान, जबकि 10,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर विजय माल्या भाग निकला। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन था, थोड़ा सा उससे कम, और जैसे ही उसको नोटिस आया उस देश छोड़ के वो भाग गया। 23 फरवरी को यूपी में होगा चौथे चरण का मतदान। 12 जिले की 53 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पीएम संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज होगी स्मृति ईरानी की रैली। इससे पहले कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम अखिलेश पर गुजरात और गुजरातियों के अपमान का लगाया आरोप। देश के संरक्षण में सरकार से गुजरात और गुजरातियों का अपमान। स्मृति ने रायबरेली की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का उठाया मुद्दा। बोली, राहुल गांधी में इसे पूरा कर पाने की क्षमता नहीं। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गांधी और मुलायम परिवार पर बोला हमला। कहा, चुनाव आते ही बरसाती मेढक की तरह बाहर आ जाते हैं इन परिवार के लोग। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग से पहले गठबंधन पर अखिलेश का बड़ा बयान। कहा, परिवार में नहीं होता झगड़ा तो नहीं होता कांग्रेस से गठबंधन। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले अखिलेश, हालात की वजह से गठबंधन करना पड़ा, लेकिन चुनाव में मिलेगा फायदा। बीएमसी चुनाव के नतीजे निकाल सकते हैं शिवसेना बीजेपी में सुलह की नई राह। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल में किसी को बहुमत न मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल में शिवसेना को 86 से 92 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी को 80 से 88 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने तिरुपति मंदिर में चढ़ाए 5.5 करोड़ के जेवरात। कैबिनेट के कई मंत्री और सीनियर अफसर भी साथ। सरकारी खजाने से दान पर उठे सवाल। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे बाहुबली नेता विजय मिश्र गाजीपुर में अफजाल अंसारी के साथ नजर आए। बीएसपी ज्वाइन कर चुके विजय मिश्र अखिलेश पर जमकर बरसे। तो सबसे नालायक मुख्यमंत्री और सबसे नालायक बेटा का नाम अगर इतिहास में दर्ज होगा तो अखिलेश यादव का दर्ज होगा। विजय मिश्र ने सीएम अखिलेश और शिवपाल के बीच तल्खी पर दिया बयान। इटावा में चुनाव के दौरान पत्थरबाजी कराने का लगाया आरोप। विजय मिश्र ने बीजेपी राष्ट्र विरोधी और समाजवादी पार्टी को समाज विरोधी शक्ति करार दिया। राहुल, अखिलेश और डिंपल पर कसे तंज। समाज विरोधी शक्ति जिनको अभी अफजाल भाई ने कहा एक लल्लू और एक। कल फतेहपुर में राजनाथ सिंह ने की रैली। किसानों की कर्ज माफी और बिजली का उठाया मुद्दा। राजनाथ सिंह बोले, यूपी में इतना अंधेरा है कि मियां बीवी एक दूसरे की सूरत नहीं देख पाते। चित्रकूट में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह बीजेपी ने पर किया वार। बीजेपी को बताया भारतीय जुमला पार्टी। मतदान से पहले हमीरपुर में डीएम के रवैये से खफा हुए अधिकारी और कर्मचारी। चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। हमीरपुर में डीएम राजीव रौतेला पर कर्मचारियों के तानाशाही रवैये का लगाया आरोप। तबादले की मांग पर अड़े। इलाहाबाद में एसपी कांग्रेस का मंच गिरने से मची अफरा तफरी। स्टेज पर नहीं था कोई बड़ा नेता। कल रायबरेली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बदले की राजनीति का लगाया आरोप। रायबरेली और अमेठी की जनता को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? ठीक है, बदले की भावना है। आप मेरे बारे में जो बोलना चाहते हो बोलो। रायबरेली में राहुल गांधी का ऐलान। बोले, 2019 से मोदी जी को वापस भेजेंगे, तब इलाके का जमकर होगा विकास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी झोंकी ताकत। सत्तारूढ़ एसपी और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। 1998 के बाद पहली बार रायबरेली में सोनिया ने नहीं किया प्रचार। सिर्फ एक बार दिखाई दी प्रियंका। 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कल लालू ने किया चुनाव प्रचार। मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी के झांसी में बीजेपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने काबू में पाने के लिए किया बल प्रयोग। स्टालिन की अगुवाई में तमिलनाडु में आज डीएमके का प्रदर्शन। विधानसभा में गलत ढंग से बहुमत परीक्षण कराने का आरोप। तिरुचिरापल्ली में एक दिन के उपवास पर बैठेंगे डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन। जिले के सभी पार्टी दफ्तरों पर होगा धरना।
स्टालिन ने पलानीसामी सरकार के बहुमत परीक्षण को अवैध बताया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी। स्टालिन ने मद्रास हाईकोर्ट में भी बहुमत परीक्षण को दी है चुनौती। याचिका पर सुनवाई आज। 23 फरवरी को राष्ट्रपति से मिलेंगे स्टालिन। सामी सरकार के 3 मंत्री आज बेंगलुरु जेल में शशिकला से करेंगे मुलाकात। मौजूदा हालात और 24 फरवरी को होने वाली जयललिता की जयंती पर करेंगे चर्चा। सतलुज यमुना लिंक मामले में फिर बढ़ा पंजाब हरियाणा में टकराव। इंडियन नेशनल लोक दल ने 23 फरवरी को SYL की खुदाई शुरू करने का किया ऐलान। पंजाब सरकार ने भी INLD के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए शंभू इलाके को छावनी में किया तब्दील। भारी पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर में शादियों में भोजन की बर्बादी पर चला महबूबा सरकार का डंडा। तय की गई मेहमानों की संख्या। जम्मू कश्मीर में शाही शादियों पर लगाम। बेटी की शादी में 500 और बेटे की शादी में 400 लोगों को ही बना सकेंगे मेहमान। महबूबा सरकार के उपभोक्ता मंत्री चौधरी जुल्फिकार ने निमंत्रण पत्र के साथ मिठाई और ड्राई फ्रूट्स भेजने पर लगाई पाबंदी। भूख से हो रही मौतों का दिया हवाला। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर ने INLD नेता अभय चौटाला की गिरफ्तारी की मांग की। कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। राजौरी के कैरी सेक्टर में BSF जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को मुठभेड़ में किया ढेर। पाकिस्तान की ओर बाढ़ काटकर भारतीय सीमा में घुस रहे 4 आतंकी। BSF को भनक लगने पर की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक हुआ ढेर। 3 आतंकी फरार। मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में हथियार छोड़कर भागे आतंकी। BSF ने मारे गए आतंकी के पास AK-47 बरामद की। BSF के मुताबिक फरार आतंकियों में भी 2 को लगी गोली, एक को कंधे पर लादकर और दूसरे को सहारा देकर भगा ले गए साथी आतंकी। पाकिस्तान के लाहौर में नजरबंद आतंकी हाफिज सईद पर आज कोर्ट में सुनवाई। हाफिज ने नजरबंदी के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में दी है चुनौती। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकी हाफिज को पाकिस्तान के लिए बताया बड़ा खतरा। पाकिस्तान सरकार ने आतंकी हाफिज और उसके सहयोगियों के नाम पर दर्ज 44 हथियारों के लाइसेंस किए रद्द। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आतंकी हाफिज के साले ने संभाली कमान। लाहौर में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। आतंकी हाफिज के समर्थन में आगे आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ। बोले हाफिज पर आतंकी होने के आरोप झूठे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे सेक्स स्कैंडल में फंसे। एक दलित नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का लगा आरोप। पांडे ने अपने पद से दिया इस्तीफा। यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग पीड़िता के मुताबिक पूर्व IAS का बेटा निखिल ब्रजेश पांडे से मिलकर चलाता है सेक्स रैकेट। पीड़ित लड़की का आरोप निखिल ही उसे ब्रजेश पांडे के आवास पर ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर किया गया उत्पीड़न। पीड़िता ने 2.5 महीने पहले दर्ज कराई थी FIR। किया दावा SIT जांच में नहीं पाए गए हैं सबूत, फिर नहीं की जा रही आरोपियों की गिरफ्तारी। ब्रजेश पांडे पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िता का दावा। CM नीतीश से मुलाकात कर की थी फरियाद। PM राष्ट्रपति और महिला आयोग को लिखा पत्र। भटिंडा में वायुसेना के एक सार्जेंट पर साथी जवान की हत्या का लगा आरोप। घर में फ्रिज और ट्रंक में 16 टुकड़ों में मिला लापता जवान का शव। भटिंडा पुलिस हत्या के आरोपी सार्जेंट शैलेश और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। साला फरार अवैध संबंध के शक से जुड़ा मामला। दिल्ली के साकेत इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक ट्रैवल एजेंट को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गुड़गांव में बेखौफ बदमाशों ने भारत गैस एजेंसी के कर्मचारी की हत्या की, गोली मारकर हुए फरार। कोल्हापुर में चुनावी ड्यूटी में तैनात 12 पुलिसकर्मी फूड पॉइजनिंग का शिकार, सभी अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में एक दरिंदे ने रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को दिया अंजाम। 7 साल के मासूम को टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। पीलीभीत मर्डर केस में आरोपी पर मासूम का मांस खाने और दुष्कर्म का भी आरोप। पीलीभीत पुलिस ने दरिंदगी भरी वारदात में नजीब नाम के आरोपी को मौका वारदात से किया गिरफ्तार। स्मैक का बताया जा रहा है आदि। पीलीभीत के बिहारीपुर गांव में गन्ने के खेत में मिला मरा तेंदुआ, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जालसाज गिरफ्तार, कांस्टेबल की नकली वर्दी पहनकर करता था ठगी। हैदराबाद में कूलर और बैटरी के गोदाम में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत, आग पर पाया गया काबू। जम्मू के नगरोटा में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, ट्रक की टक्कर से टोल पर तैनात सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में मोबाइल शॉप पर 3 महिलाओं का हंगामा, केस दर्ज, एक महिला ने खरीदा था मोबाइल, ठीक होने में देरी पर किया हंगामा। कर्नाटक के बेलारी में मंदिर के सालाना उत्सव में हादसा, 10 श्रद्धालु जख्मी। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई है। अहमदाबाद ED के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर JP सिंह समेत 2 अफसर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के IAS अधिकारी BL अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस रिमांड, IT रेड से जुड़े मामले को निपटाने के लिए घूस की पेशकश पर CBI ने किया था गिरफ्तार। 2010 में इनकम टैक्स विभाग ने अग्रवाल पर की थी छापेमारी, मामले को निपटाने के लिए करीब 1.5 करोड़ में तय हुआ था सौदा।
दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 50 करोड़ की कीमत वाली 11 किलो हशीश के साथ 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में हौस-खास बलात्कार केस में आरोपी गिरफ्तार, पूर्वोत्तर की रहने वाली छात्रा के साथ रेप का आरोप। हौस-खास रेप केस में पूर्वोत्तर के लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस और सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 10 साल के मासूम पर पुलिसिया कहर, चोरी का इल्जाम लगाकर चौकी में पिटाई। दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी से सुलझा 4 साल के मासूम की किडनैपिंग का मामला, फिल्म देखकर नाबालिग आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली से सटे नोएडा में तेज रफ्तार ने ली बीटेक के छात्र की जान, कार के पेड़ से टकराने के बाद मौत। यूपी के हरदोई में एक शख्स की रहस्यमयी मौत के बाद हंगामा, लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर घंटों जाम लगाए रखा। हाथरस में तहसीलदार की सरकारी गाड़ी से 10 साल के बच्चे की मौत पर लोगों का भड़का गुस्सा, नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम। झारखंड के गढ़वा में डेंटल कॉलेज की छात्रा की खुदकुशी पर बवाल जारी, गुस्साए छात्रों ने जमकर किया हंगामा। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने घर में घुसकर लड़की पर फेंका तेजाब, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। दक्षिण 24 परगना में भूमि विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। मुर्शिदाबाद में हाई स्कूल को इंटर का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, हाईवे पर लगाया जाम। दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता में के बीच 12 घंटे में रेलवे सफर पूरा कराने पर जोर, रेलवे बोर्ड ने इसे अमली जामा पहनाने के लिए की बैठक। श्रीनगर में यातायात सुगम करने पर सरकार का जोर, बनाया जा रहा है नया पुल। एचटीसी ने लॉन्च किया यू अल्ट्रा यू प्ले नाम के 2 स्मार्टफोन, 40,000 से 60,000 रुपए है कीमत। दिल्ली में आईएमसी की कन्वेंशन 2017 में पंजाबी रॉकस्टार सिंगर गुरु रंधावा ने अपने सुरों से बांधा समा, गुरु ने गाए सुपरहिट गाने, छात्रों ने किया जमकर डांस। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बाद बड़ी ठंड, अलाव तापते नजर आए लोग। डोडा में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बर्फबारी, ये ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बीच मैदानी इलाके में बढ़ी गर्मी, कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी महीने में बढ़ती गर्मी का फसलों पर पड़ेगा बुरा असर। वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी में ज्यादा गर्मी पड़ने, गेहूं सरसों जैसे फसलों के दाने खराब होने का अंदेशा। यूपी में बढ़ती गर्मी से किसान परेशान, पीलीभीत के किसानों को सदता रहा गेहूं के दाने बिना पके सूख जाने का डर।